हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड जानना चाह रहे हैं आप अपने पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड के बताइए डिवाइन। मीन्ड टू बी टुगेदर, कम बैक, रीस्टार्ट एंड रीजनरेशन, टेम्पटेशन, गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, हैप्पी अलोन एंड सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। प्रेस गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड, वेटिंग, कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन, सॉरी, कंसोलेशन, रियूनियन, डिस्पेयर। ओके, तो व्यूअर्स देखिए, राशियाँ जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना, देन मैं आपको तब बताऊंगी। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपके पर्सन डेफिनेटली सफ़र तो कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, चाहे आपकी वजह से हुआ हो, इनकी वजह से हुआ हो, चाहे ताली इन्होंने तेज से मारी हो या आपने तेज से मारी हो, लेकिन अल्टीमेटली ताली भी यहाँ पर बजी है और एक के तो करने से ताली नहीं बजती है। लेकिन उन सभी चीज़ों से डिस्टर्ब ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तक इस पर्सन ने ना अपने आप को अकेला रखकर अपने आप को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करी है, अपने आप को एंगेज करने की इन्होंने हर तरह से कोशिश करी है। लेकिन अकेला इंसान कितने वक़्त तक अकेले रह सकता है या रह सकती है और कितने वक़्त तक वो खुश रह सकता है। उसके लिए इन्होंने, मुझे पॉसिबिलिटीज़ है कि सोशल मीडिया पर एक माध्यम भी ढूँढा हो। जैसे आजकल वो ऑनलाइन डेटिंग वगैरह की बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करी है, लेकिन एंड द रिज़ल्ट इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। सिवाय यहाँ पर इस तरह की फीलिंग्स आने के कि ये अकेलापन इस लेवल पर इस इंसान के ऊपर सवार हो चुका है कि अब ये पर्सन अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सुसाइडल थॉट्स जैसी फीलिंग इनके मन में आ रही है। और मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि इन सभी के पीछे का कारण सिर्फ़ मात्र इतना बन रहा है कि ये पर्सन अपने मन में, अपने दिल में आपको लेकर वही टेम्पटेशंस, वही फीलिंग्स कि भई आप लोग फिर से जुड़ जाओ, फिर से ये रिश्ता रीजनरेट हो जाए, उसके लिए अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो ये करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार श्योरिटी मिल जाए कि हाँ, हम दोनों आगे चलकर एक-दूसरे के साथ हो जाएँगे। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में
एक तरह से सुसाइडल थॉट्स भी डेवलप कर रही हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है करंट की सिचुएशन में व्यूअर्स कि इस इंसान के इन थॉट्स को कहीं न कहीं ख़त्म करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा कंसोल करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सांत्वना दी जा रही है कि ये फ्लो के साथ चलेंगे तो डेफ़िनेटली इनके हिस्से भी खुशियाँ आएँगी या ये कहीं न कहीं जो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो सभी चीज़ों का अंत कहीं तो जाकर होगा लेकिन इन्हें कहीं न कहीं इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है या बन रही है, जहाँ पर इन्होंने शुरुआत तो कर ली, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को अकेला रखने की कोशिश तो कर ली, लेकिन अब धीरे-धीरे करके ये पर्सन जब अपने आप से अपनी कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे हैं या अपने आप से ये नाकामयाबी हासिल करते जा रहे हैं, इन्हें दिखाई दे रही हैं, तो आपके पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही है कि अपना कुछ कर लें, अपने साथ कुछ ऐसा कर लें, जिससे अल्टीमेटली एक बार में आकर सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ, यूँ इंतज़ार इनके हिस्से में ना आए या यूँ इंतज़ार ना करना पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक तरह से होता है ना इंसान ज़िंदगी से हार बैठा है या हार बैठी है, अब उसे कोई उम्मीद नहीं है अपनी ज़िंदगी से, अपने आने वाले कल से, तो उस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा मुझे डेवलप होती हुई दिख रही हैं कि अपने साथ कुछ गलत कर ले। चलिए मैं टैरो से आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब करंट में क्या बनी हुई है स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। देखो आपके पर्सन जिस भी तरह का बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया है, ये पर्सन उस तरह का बदलाव कभी भी नहीं चाहते थे या उस तरह के बदलाव के लिए इन्होंने वेट नहीं करा या उस तरह के बदलाव के लिए और वेट नहीं करना चाहते। ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, गुस्सा भी दिला रही हैं, एग्रेशन में भी लेकर जा रही हैं। यानी कि देखो आपके पर्सन ने हो सकता है एक पॉइंट पर आकर आपकी लीड, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की लीड कहीं न कहीं अपने आप को ध्यान में रख कर ली या सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर ली या अपने आप से इस रिश्ते की लीड पकड़ने के लिए ली। लेकिन उस सब का आउटकम इस तरह से मिलेगा इस जगह पर आकर ये पटकेंगे, गिरेंगे, इन्हें आपका जो सपोर्ट जो मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ऐसी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, इसी रीज़न के चलते इनको अपने आप पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या इन्हें अपनी कैलकुलेशन पर, अपनी सोच पर, अपने फैसले पर इन्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में इस तरह के थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। ओवरथिंकिंग मतलब करी जा रही है, बाल की खाल यहाँ पर निकाली जा रही है और उस बाल की खाल को जितना निकाला जा रहा है, उतना ज़्यादा कसूरवार, ज़िम्मेदारी अपने आप को ही पा रहे हैं और इन सभी चीज़ों का ये पर्सन व्यूअर्स कन्फेस भी कर रहे हैं, कन्फ्रंट भी कर रहे हैं अपने गॉड, अपने यूनिवर्स की तरफ से, तो भी इन्हें सॉल्यूशन उस वे में नहीं मिल रहा कि इसके बाद आप दोनों साथ हो जाओगे, इसके बाद आप दोनों फिर से रियूनाइट हो जाओगे। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को अपनी ही कामयाबी पर कहीं न कहीं पानी फिरता हुआ फ़ील करा रही हैं, तो वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखो आपके पर्सन नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग करने के चलते या ये कह सकते हो ओवर इमोशनल ये पर्सन हो रहे हैं। ऐसा होने के पीछे का कारण भी कोई महिला मुझे दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। जो आपके पार्टनर को डिसअपॉइंट कर रही हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान
को अगर कोई सांत्वना देता है ना, तो इंसान फिर भी लड़ जाता है। लेकिन ये आपके पार्टनर को इस लेवल पर इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं, जिसके चलते इन्हें अपने ही करे हुए एफर्ट्स या जिनको लेकर इन्हें लगता था कि एफर्ट्स डालेंगे, वो इन्हें नाकामयाब होते हुए फ़ील हो रहे हैं या उनमें कोई कमी इन्हें महसूस हो रही है। ये पर्सन इसी रीज़न के चलते अपना कंसंट्रेशन भी किसी भी चीज़ में स्पेशली आपको वापस से पाने के लिए जो होना चाहिए ना, वो नहीं लगा पा रहे हैं। ऐज़ एन देखो, सीधे शब्द में मैं बोलूँ कि हाँ, इन्हें इस पॉइंट पर आकर अभी कंसोल करा जा रहा है कि हाँ, तुम फ्लो को एक्सेप्ट करो, चलो, थोड़ा बहुत चलो लेकिन चलो, इंतज़ार मत करो। और ये अपनी कैलकुलेशन के बेस पर अपने आप को वेटिंग मोड पर डाल रहे थे कि आज नहीं तो कल यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी और आप दोनों के दरमियान चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होंगी। लेकिन आपके केस में, आपके पार्टनर के केस में कोई महिला आपके पार्टनर को वेट करने नहीं देना चाहती। वो ये इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि वेट ना करें, क्योंकि ये वेट करके अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं या वेट करके भी यहाँ पर अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं होगा। जिसके चलते आपके पर्सन एकदम से रेस्टलेस हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं, तो वो मुझे स्थिति या सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इन महिला के थ्रू आपके पार्टनर को इस लेवल पर डिसअपॉइंट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा इनकी उम्मीदों को तोड़ दिया गया है कि आपके पर्सन यहाँ पर ओवरथिंक ज़्यादा करने लगे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी है? लवर्स एंड जस्टिस। यहाँ पे आपका लिब्रा और जेमिनी, इस तरह से आप कपल हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। मुझे ना ये वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके पर्सन इस पल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं कि ये इस रिश्ते में आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो प्यार इन्होंने नहीं दिया, या वो न्याय देने की इच्छा तक इनके दिल में डेवलप हो रही है जो न्याय इन्होंने आपको नहीं दिया। उसके चलते ये कहीं न कहीं अपने दोस्तों, यारों से या उस थर्ड पार्टी से, अपने परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पर उनका भी ओपिनियन एग्ज़िस्ट करा या उनका भी ओपिनियन यहाँ पर आया। लेकिन हाँ, इनकी लत जो आपको लेकर है, इनका पैशन, इनका जुनून इस लेवल पर यहाँ पर ज़रूर से है, जिसके चलते ये पर्सन आपको वो सभी चीज़ें देने के लिए अपने आप को तैयार होते हुए पा रहे हैं, जिन चीज़ों को इन्होंने आपको दिया नहीं। पर्सन भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह रहे हैं ये पर्सन। और इवन इस इंसान को आपके करे हुए वो सभी एक्शंस याद आ रहे हैं, जो इन्होंने एक वक़्त पे इग्नोर करे थे। आपकी वो सभी एफर्ट्स इन्हें याद आ रहे हैं, जो इस रिश्ते में कुछ और बेहतर या इनके फ़ेवर में रिज़ल्ट इन्हें दे सकता था। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने आपके करे हुए एफर्ट्स को देखने की बजाय उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली अपने हिस्से, ये अकेलापन, ये बेचैनी, ये सब इन्होंने लिख डाली। तो ये सभी चीज़ें इनके मन में इस वक़्त में चल रही हैं। गोइंग विद द फ्लो को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए गोइंग विद द फ्लो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका सजिटेरियस। इन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं आपके साथ विश्वासघात करा है। एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पर इस रिश्ते में हुई है और जिसके पीछे का कारण ये है। ये पर्सन अब उसी पेन को अपने अंदर मौजूद होते हुए पा रहे हैं। और वही पेन इस इंसान को ना बार-बार इस चीज़ की घबराहट दे रहा है कि भई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे दूसरे की किस्मत को तुमने बर्बाद करा, वैसे ही सेम तुम्हारी भी किस्मत होती जा रही है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर एक फ़ियर, एक डर इस इंसान के मन में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसको लेकर इन्हें समझाया जा रहा है कि ये अगर फ्लो के साथ चलेंगे तो डेफ़िनिटली चीज़ें सही हो जाएँगी। ये इनके मन का भ्रम है। लेकिन ये पर्सन इस वक़्त में किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, हाइपर ज़्यादा हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड ये सब इनके फ़ेवर में काम नहीं करेंगे। इनके बुरे कर्मों की वज़ह से, इनके आपके साथ इस रिश्ते में विश्वासघात करने या बैकस्टेप करने की वज़ह से यूनिवर्स और डिवाइन इनके फ़ेवर में तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं।
सब इनके खिलाफ हो रहा है, सब इनके खिलाफ होगा, कुछ इनके फ़ेवर में ना हुआ, ना होगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हैप्पी अलोन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैप्पी अलोन को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ 2 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है इन्हें अपने ऊपर। स्पेशली इस चीज़ का कि अगर इस रिश्ते को अब कोई रियूनाइट करता है या इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अब इनके कंधों पर आकर लद गई है और कहीं न कहीं चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट करने के बाद अब अगर चीज़ें इनके ऊपर आई हैं, तो ये भला कैसे करेंगे? कैसे हो पाएँगी ये चीज़ें? ये ना अब हर एक चीज़ अपने आप से खुद से फ़ील कर रहे हैं कि इन्हीं को करना है। यही ज़िम्मेदार हैं तो यही करेंगे और ये कैसे करेंगे? इस चीज़ का बर्डन या इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ये खुद से अपने कंधों पर लाद रहे हैं, जो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेवी है इनके लिए। हाँ, ये सभी चीज़ें इनके मन में चल आपके साथ फिर से रियूनाइट होने के लिए ही हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है व्यूअर्स। कल तक ये अकेले चलना चाह रहे थे या अकेले चले, अब उस चीज़ को लेकर तो हाँ, इन्हें फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं इसी चीज़ ने इन्हें ले डूबा। इसी चीज़ की वजह से ये इस तरह से डूब गए। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्हें सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है या जो सबसे ज़्यादा बात जो इन्हें खाई जा रही है, सुकून इनसे छीने जा रही है, वो ये है कि इन्होंने गलत चूज़ कर लिया इन्होंने। वो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। वही चीज़ें, वही बात इस इंसान के मन में इस तरह के थॉट्स भी डेवलप कर रही है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा फाइनेंशियली वे में भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हों। बेसिकली इस इंसान को अब ये चीज़ें नहीं दिख रही कि शांति से बैठकर यहाँ पर चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं या अगर शांति से बैठा जाए तो चीज़ें रिज़ॉल्व भी हो जाएँगी, ऐसा कुछ इन्हें नहीं दिख पा रहा। इसी रीज़न के चलते भी थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ें, इंसान कोई भी हो, ये ह्यूमन नेचर है, तो उनके दिल में ये डेवलप हो ही जाएँगी, तो वो चीज़ें हैं। पास्ट में ये पर्सन ज़्यादा झाँक-झाँक कर देख रहे हैं, वो पास्ट जहाँ पर सिवाय टॉक्सिसिटी के, नेगेटिविटी के, इनकी गलतियों के और कुछ नहीं इन्होंने करा। तो उस पास्ट में ये पर्सन ज़्यादा झाँक रहे हैं, जो काफ़ी भयानक है। चलिए मैं देखती हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा और वही इनका मैसेज आया है। आई डोंट वांना हाइड दिस लव, और अब ये नहीं चाहते अब अपना प्यार जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है उसे छुपाना। जस्ट से समथिंग टू मी कहना चाह रहे हैं, कुछ तो बोलो, शायद आप एकदम चुप हो गए हो अब। ऑल आई रियली वांट इज़ टू सी यू अगेन, हर एक चीज़ अब इस इंसान को आपकी याद भी दिला रही है और हर एक चीज़ इस इंसान के मन में ये इच्छाएँ जगा रही है कि ये फिर से आपको देखें। आई स्टॉक यू, आपको स्टॉक करा जा रहा है इनके थ्रू। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, और अब इन्हें डर लग रहा है कमिटमेंट से, ये निभा पाएँगे या नहीं? जैसे पहले इन्होंने ये नहीं निभा पाए, क्या अब ये निभा पाएँगे सही तरह से या नहीं? चलिए देखते हैं इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स की तरफ अब किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या नहीं? स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ
पेंटिकल्स एंड एस ऑफ भाई देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की और जो भी एक्शन आएगा एक हेल्दी वे में आएगा, चीज़ों को क्लियर करके जाएगा। तो यहाँ पर हाँ, मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मुझे यहाँ पे 1 मंथ के बाद का एक योग बनता हुआ दिख रहा है जो इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस के वे में आएगा और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे आपका नवंबर मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं, एक हेल्दी वे में इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।